नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। कल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सुप्रीमो चिराग पासवान और उनकी पार्टी राजभवन मार्च करने वाली है और इसको लेकर पटना को पोस्टरों और बैनरों से पाट दिया गया है। राजभवन मार्च की तैयारी भी तकरीबन पूरी कर ली गई है। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि कल पटना की सड़कों पर तस्वीर क्या होगी। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पार्टी के प्रवक्ता चंदन सिंह हैं। चंदन जी, बड़े दिनों से तैयारी चल रही थी और तैयारी तकरीबन पूर्ण है, ये तो दिख रहा है पटना की सड़कों पर भी, और बाहर से जो लोग आएंगे उनके खाने पीने का इंतजाम भी है, वो तस्वीर भी हमने देखी है, दर्शकों को भी दिखाएंगे। बाकी इस राजभवन मार्च के बारे में बताइए और कहां कहां से लोग आ रहे हैं और नीतीश कुमार की टेंशन कितनी बढ़ाने वाले हैं इस राजभवन मार्च के जरिए। नहीं, देखिए, तैयारी तो हम लोग की जबरदस्त है और पूरे बिहार से लोग आ रहे हैं, स्वतः आ रहे हैं। और देखिए, इसमें बिहार बचाओ राजभवन मार्च में सबसे एक अलग बात यह है कि जो आम जन है, जो छात्र हैं, लगातार बिहार के कुशासन से जो परेशान है, सड़क पर जो लाठी खाए हैं, तो वार्ड सचिव हैं 1,07,691 हैं। तो तमाम जो विषय हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो रखा है, तो जनता इससे अपनी सहमति जता रही है और लगातार लोग संपर्क में हैं। लगातार हम लोग के फोन बज रहे हैं, हम भी इसमें भाग लेना चाहते हैं, कहाँ पहुंचना होगा। तो ये एक अपने आप में एक जन आंदोलन हो गया है। आदरणीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में एक मतलब मैं बड़ी बात कहूं तो 74 के आंदोलन के बाद और उसी जगह पे जहां जेपी जी की मूर्ति है, वहां से जो पदयात्रा, आक्रोश मार्च या राजभवन मार्च या बिहार बचाओ मार्च, जो आप कह लें, अपने आप में एक अनूठा होगा। देखिए, सरकार की तो जो हाथ पैर है वो सूज गए हैं अभी से, प्रशासन में घबराहट है। लेकिन अब इस मार्च को, इस बिहार बचाओ मार्च को रोकने के लिए सरकार, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, उनके पॉकेट तक चेक कर रहे हैं। तो ये स्थिति आ गई है। अभी से नाकेबंदी सरकार शुरू कर दी है कि शहर में नीतीश कुमार बड़े टेंशन में आ गए, बहुत टेंशन में है और विपक्ष के कई ऐसे दल हैं जिनकी सहमति है। विपक्ष का नाम आपने लिया, इसलिए ये सवाल है, लड़ाई नीतीश कुमार से है, लड़ाई तेजस्वी यादव से भी है क्या? क्योंकि आपकी पार्टी ये दावा कर रही है बिहार में नेता प्रतिपक्ष के होते हुए कि, और आपकी पार्टी के सुप्रीमो चिराग पासवान जी का भी दावा रहा है कि बिहार में अगर कोई मजबूत या सशक्त विपक्ष की भूमिका में है या ओरिजिनल विपक्ष की भूमिका में है तो वो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है या उसके सुप्रीमो चिराग पासवान हैं। कंपटीशन या झगड़ा तेजस्वी यादव से भी है? नहीं, देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने कभी दावा नहीं किया कि वो, मतलब अब विपक्षी से भी एक ये है कि मैं ही हूं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा ओरिजिनल विपक्ष, देखिए सही विपक्ष की भूमिका में। जब सत्ता पक्ष हो या जो विपक्ष हो, अगर बिहार के 38 जिला में जहरीली शराब से लगातार जो गरीब, शोषित, दलित, वंचित समाज के लोग मर रहे हैं, आंसू पोंछने कोई नहीं जा रहा है, उस समय हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी गए। और बिहार में कहीं भी अगर दुर्भाग्य से ऐसी कोई भी घटना होती हो तो सबसे पहले पहुंचकर आदरणीय चिराग पासवान जी ने एक बिहारी होने का दायित्व निभाया है। तो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के नारे के साथ जो हम चले थे, आज भी हमारा वही है। आप ही का बयान मैं आपको याद दिला देता हूं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बारे में आपने कहा कि वो चुप हैं, सेटिंग में लगे हैं दिल्ली में। अब देखिए, अब तो जनता बोल रही है। अभिषेक जी, आप कहीं भी अगर पटना की सड़कों पर आप निकल जाएं और पटना की जनता से आप पूछें कि आपको प्रमुख विपक्ष की भूमिका में कौन नजर आता है, तो सहज ही कोई भी आपको बता देगा कि चिराग पासवान को मैंने देखा है। पटना की सड़क हो या बिहार का कोई भी गली हो, आदरणीय चिराग पासवान जी से बचा नहीं है। तो जो संघर्ष के माध्यम से सरकार को झिझोरने का काम कर रहे हैं, वह हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी हैं। इसलिए सरकार की नींदें उड़ी हुई हैं। और देखिए, जनता का जो हमको समर्थन मिल रहा है, आशीर्वाद यात्रा में तो आपने भी देखा, आप गवाह थे। और अभी वर्तमान में जो हम लोग, जितने हमारे नेता हैं, उनके संपर्क में, मतलब आप समझिए कि जनता है,
कार्यकर्ता, लोजपा के कार्यकर्ता तो हैं ही, लेकिन जनता है। तो जनता जब आपने तो दिनकर जी की कविता आपने सुनी है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो जेपी गोलंबर से जब जनता चलेगी आदरणीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में, तो ये निरंकुश सरकार फिर रहेगी कहाँ। आखिरी सवाल है हमारा, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश महासचिव हैं केशव सिंह, उनसे हमारी बातचीत हो रही थी। उन्होंने कहा, बड़े गंभीर इल्जाम लगाए आपकी पार्टी के नेताओं पर और तमाम बातें कहीं, कहा कोई बकरी चोर है, कोई गाड़ी चोर है, कोई माफिया है चिराग पासवान की पार्टी में, और उनको ओरिजिनल पॉलिटिशियन को अपनी पार्टी में लाना चाहिए। आप हो अभिषेक भाई, अब ऐसन कैसन तैसन के हम जवाब देते फिरे हैं। हम तो जानते नहीं है कौन ये आदमी है, लेकिन अब आप कह रहे हैं तो बहुत लोग हैं ऐसे, इस सब का कोई नोटिस थोड़ी हटाइए। चलिए, हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश प्रवक्ता चंदन सिंह थे, और पार्टी जाहिर तौर पर कल राजभवन मार्च करने जा रही है, तो उस तैयारियों पर बातचीत हुई। एक बयान आया सुबह सुबह, उस बयान पर रिएक्शन, बहुत सधा हुआ जवाब कि हम नहीं पहचानते। तो इस पूरी बातचीत में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।